जय हिंद फ्रेंड्स। हम पहले सुबह शाम प्रयत्न की शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही रवि जाने की शुरुआत मोटिवेशनल कोट या प्रेयर की साथ के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना एक गाना चला देना। एक बार बोला रसुदन उसकी पत्नी बात करे तो उनको पता चलता है कि उनके घर पे चंदू मल कोई व्यक्ति आ रहा है जिससे हमेशा परेशान होते हैं। हर बार मेहमान नवाजी करवाने आ जाता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो मेजबान परेशान हो जाता है, मेहमान खुश हो जाता है। मेजबान को खाली जाने तो करनी पड़ती। ठीक है, ऐसे हमको लेना अगर ये आए तो महीने भर से आएंगे नहीं और इनको कैसे कैसे खाने से मना करें। बाहर से देख रहे थे, ऊपर से बालकनी से देख रहे तो दोनों पति पत्नी छत पर खड़े होते। इस बार तंदू नाई को आने नहीं देते। सब पे बैठ गया चांदमल को जितनी नाव होता है नाई पड़ी चांदमल को आने नहीं देने। फिर वो एक शैलेंद्र रस्ते में कहते कि मैं तुम्हें पीटूंगा, है कल्पना में सिर्फ ऐसे मैं तुम्हें पीटूंगा, तुमको चिल्लाचू ऐसे करना है जैसे कि तुमको तो मैंने मार ही डाला है। और तो ठीक है मैं ये नाटक करने के लिए, लेकिन आप भी पीटना ऐसे कि लगे कि लकड़ियाँ उठ रही है। ठीक है, तो अब चंदूमल बाहर खड़ा था और अंदर से आवाज आ रही है उल्टा। चली जाओ अपने माँ बाप के यहाँ। और बदले में आवाज आ रही है ऐसा तुमने सोचा था मैंने शादी से पहले कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, है ना, वगैरह वगैरह। आपस में लड़ा रहे खतरनाक तरीके से कि तुम भी कोई कम नहीं हो, उन्होंने क्या क्या करते मुझे सब पता है। ठीक है, शादी से पहले तो इतने कसने वाले क्या करते थे ना, अब ऐसे ले रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उसको हाथ उठा रहे हो, ऐसे ऐसे खतरनाक आवाज आ रही। ठीक है, अब करते 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 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। मतलब अब भागी करो, अब बातें देखे बाहर शाम हो जाती है। शाम को दोनों बाहर होते पति पत्नी, दोनों पलंग पे बैठे सामने। इस बार तो हमने घर का खर्चा होने से बचा दिया। भूख के तो मेहमान तो रात ही खर्चा बहुत करा देते, इस बार तो हमने खर्चा बचा दिया, ऐसे करके खुश हो जाते हैं, पलंग पे बैठ जाते। फिर आपस में बातें करते कि क्या पिटाई करना मैंने आज तो भाई। फिर वो पत्नी कहती है कि क्या मैंने भी आपके मतलब क्या चिल्ला चुप कराना, मैंने भी बहुत खतरनाक नौटंकी के लिए दोनों ने आज तो फिर चंदू नहीं नीचे और चांदू नाम आदमी जो है वो नीचे निकल के कहता है कि मैं भी क्या भागा ना, मीलो भाग गया था। मीलो दूर भाग गया था मैं भी। वो पलंग के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, अब आ जाता है फिर अंततः घर में घुस जाता है। अब रोज उसके नई नई मांगे, रोज नई सब्जी बनाओ, उनको घुमाने फिराने के लिए ले जाओ, सैर सपाटे में जाओ, मंदिर अलग अलग जगह सिनेमा घर के ले जाओ। आज से भी तक थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह ले जाओ, अलग अलग है। मतलब कुल मिला के उसको घूमना फिरना सैर सपाटा खाना पीना वो पसंद था। तो बहुत खर्च लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये उनका घर है। ऐसा लग रहा था कि हम तो इसके लिए काम कर रहे हैं, ये घर का शहंशाह हो गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन हुई थी। अब क्या करे, पति पत्नी बहुत परेशान हो गई। एक सप्ताह भर हुआ, एक महीना भर हुआ, सप्ताह भर हुआ, महीना हुआ। पर महीने होते होते उन्होंने कहा अपने मुल्ला रसूद कहते हैं कि तुम्हें घर की चिंता है कि नहीं, 1 महीना भर हो गया तुम्हारी पत्नी भी बच्चे वेट करने जाओ, है ना। मैं तो कहती है यार तुम्हें पहले क्यों नहीं याद दिला, मैं तो आज भेज देता हूँ, अभी उनको बुला लेता हूँ। ऐसा करिए उनको बुला लिया। अब घर में कितने जने हो गए, वो उसका पूरा परिवार, चंदन का पूरा परिवार और मुल्ला नसीर उसकी पत्नी हो गई। अब बहुत परेशानी हो गई। हालांकि वो ज्यादा परेशान नहीं करते थे उसकी पत्नी और बच्चे, लेकिन फिर भी परेशानी तो थी, है ना। अब 2 परिवार को पालना पड़ा तो कमाने वाला मुल्ला नसीर, बाकी सब बैठ के खाने वाले। बहुत परेशानी हो गई। एक दिन मुल्ला नसीर ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि घर पे कह जाऊंगा मैं आज ऑफिस से घर नहीं आ रहा हूँ और 12 बजे आके दरवाजा तक बताऊंगा, तुम दरवाजा खोल देना चुपके से। फिर सोचते क्या करना है, फिर आपस में बातचीत करेंगे, वरना तो ये सुनता है हर बार, दूर से दरवाजा नहीं गई, है ना। दरवाजा के खटखटा दी, दरवाजा खटखटा, दरवाजा खोल के चंदू कहता है कि आओ मैं कविता सुन, कविता लिखा था मैं, मुझे नहीं आई। तो वो प्लान चौपट हो गया। फिर कविता ऐसे सुना रहे, कविता का कतक नहीं आता है और लंबे चौड़े पेज भरती है कविता दिख रही है ना, परेशान कर रहा है। फिर दोनों पति पत्नी परेशान हो गए। अब कोई दूसरा उपाय सुझाओ, अब कोई दूसरा उपाय सुझाओ। पत्नी को पति को कहता है, पति को कहती है। फिर कहता है कि ऐसा करके कल तुम सूप बनाना, है ना। सूप में कुछ गलती वलती निकाल के इसको बाहर फेंका देने पर। अगर सूप अगर ठंडा गर्म हुआ तो ये कहेगा कि ठंडा है गर्म, अगर कहता है कि ठंडा है तो मैं कहूँगा कि तुम कहना कि तुम्हें सूप ठंडा लगा है। ठीक है, तो मैं तुम मुझे तलाक देने की बात करना, कहना कि तुम भी बाहर जाओ। मतलब ये मेरी अगर बहन कराना तो कहना कि तुम तो निकलो, आधा हक मेरा भी इस घर पर, तुम तो निकलो तो इसको लेके बाहर जाओ, तुम भी निकलो, तुम इनके दोस्तों, मुझे ना ये चाहिए ना इनके दोस्त चाहिए, ऐसा करके बाहर निकाले। पति अगर कहे कि अगर वो कहे कि गर्म है तो मैं कहूंगा कि तुम्हें सूप गर्म लग रहा है, तुम तो बाहर जाओ साथ से तुम भी जाओ, है। बीच में मतलब इस तरीके से कुल मिला के लड़ाई करके दोनों को उसको बाहर भेजने की बात होना सोची। तो अगले दिन सूप बनाएगा, है ना। 1 घंटे से दोनों लड़ा रहे, गरम ठंडा। वो फूंक दे कि पिए जा रहा है। उसने कुछ भी नहीं कहा कि गरम ठंडा। फिर पति पत्नी कहते कि कुछ तो कहोगे गरम है ठंडा है, किसी क्या बात है तुम्हें कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो भी महीने भर डूबना है, तो मैं किसी तरह से बोलूंगा। कहानी बड़ी मुश्किल से पूरी करी मैंने, सच बताओ तो, है ना, क्योंकि ऐसी कहानी मुझे बहुत अजीब लग रहा था आपको सुनाने में। तो ये कहानी मैंने क्यों बताई, मैंने खुद कल परसों सुनी थी, बहुत रोचक तरीके से सुनी थी। मैं उसका शायद 20% भी नहीं बता पाई आपको उतने अच्छे तरीके से। मुझे सुनने की इतनी हंसी थी, मैं तो लोटपोट हो गई थी। ठीक, तो ये कहानी क्या बता रही है, क्या आपको अगर कुछ नहीं करना होगा ना तो
लाख पेतरे आजमाने थे, कुछ काम नहीं करना था, इतने इतना फास्ट तरीके से माइंड चलाते, इतना अच्छा तरीके से माइंड चलाते, नहीं काम को नहीं करने के लिए, काम को ना करने के लिए, तो ये काम अपन काम को सही करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना। जब हमें कुछ बहाना बनाना होता है तो कितने कितने पेतरे आजमाते हैं, कितने मतलब कितने अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। और जब तो माइंड आपका ही, आप कुछ भी डायरेक्शन दो, अगर आप उसको कहोगे कि आपको बहाने ढूंढना तो बहुत अच्छे से बहाना, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आपको मना करना है किसी को, तो आप अच्छा एकदम रियलिस्टिक तरीके बहाना सोचोगे, हो सकता है कि सामने वालों को पता ही नहीं चले इतना अच्छा बहाना बहाना आप एग्जिस्ट भी कर, पता नहीं कहाँ से खोल लेते। अगर किसी काम को हमें सच, अगर हमें वास्तव में करना है तो आप उपाय भी वैसे ही खोजिए जैसे बहाने खोजते, ठीक वैसे उपाय खोजिए। माइंड आपका एक आपके पास एक बहुत शक्ति है, अगर आप इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में खोजो, अगर इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में खोजो, ठीक है। तो माइंड आपका है, ईश्वर ने आपको बहुत सारी पावर दी, कैसे यूज करना है आप जानते, इजली आपके पास है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप जानते। झटका लगाना है या फिर, वैसे तो झटका दो तरीके का होता है, एक से है ना व्यक्ति बुरा भी पड़ सकता है और एक से ठीक भी हो सकता है ना, दूसरी लोग से। तो हमको इससे काम लेना है, आप निर्भर करता है कैसे लेते हो। शुरू करना है इसका सेशन। आज हम है ना कुछ रिविजन करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे आज हम रिवाइज करेंगे, तो कितने लेसन पढ़े हमने सुभाष चंद्र की बुक में। सुभाष चंद्र की बुक में हमने राजस्थान के उत्तर प्रदेश को पढ़ा, नदियों को पढ़ा, मतलब अपातंत्र को पढ़ा, और हमने वन्य जीवों को पढ़ा, हमने पवन ऊर्जा को पढ़ा, पवन ऊर्जा या पर्यटन को पढ़ा, परिवहन को पढ़ा, वन्य जीवों को पढ़ा, सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ा, मृदा के बारे में पढ़ा। ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर करे। कल के सेशन में बहुत कुछ रिवाइज कर चुके थे, आज के सेशन में बचा हुआ सेगमेंट रिवाइज करेंगे, बचा कुछ सेगमेंट रिवाइज करेंगे। जैसे कुछ रिवाइज करेंगे अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है। राजस्थान का एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके साथ कुछ रिवाइज करेंगे अपन अपातंत्र नदियाँ वगैरह रिवाइज करेंगे, कुछ अपन नदियों से रिवाइज करेंगे, कुछ अपन जो नए जिले बने उनसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 सेगमेंट अपन रिवाइज करने वाले हैं आज के सेशन में, बस इतना ही करना है। तो भौतिक स्वरूप में क्या क्या कवर करेंगे अपन, तो भौतिक स्वरूप में राजस्थान के पड़ोसी राज्य वगैरह, उनसे लगने वाले जिले वगैरह, अक्षांश देशांतर विस्तार वगैरह, विकर्ण वगैरह, लंबाई चौड़ाई वगैरह, है ना, और कर्क रेखा वगैरह कहाँ से गुजरती है, और मुख्यालय कर्क रेखा के नजदीक वाले मुख्यालय, कर्क रेखा से दूर मुख्यालय, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। राजस्थान के अलग अलग जिलों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ये सारी बातें, है ना। फिर और क्या पढ़ेंगे अपन, बस ये सारा कुछ करेंगे। फिर अपन नदियों में लूले नदी है, चंबल नदी है, माही नदी है, बनास नदी है, पश्चिम बनास, साबरमती, ताप्ती नदी, है ना, बहुत सारे नदी हैं, इन सब सारे नदी को अपन कवर करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी नए जिले घटित हुए हैं ना, अनूपगढ़ है, बालोतरा है, डिडवाना है, साचोर है ना, और गंगापुर सिटी है, ये बहुत सारे जिले में जाना कुछ नहीं, बस ये उन्हीं जिले हैं किन से मिलकर बनी है, थोड़ा सा पता होता ठीक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा संभाग कितने हैं, सब वाले संभाग से शुरुआत किसने करवाई थी, बंद किसने करवा दिए थे, शुरुआत में जिले कितने थे, बाद में कितने जिले हो गए, पहले 33 हुए फिर 50 हो गए, है ना। राजस्थान किन किन से आकार में बढ़ा है, कितना बड़ा है आकार में बढ़ा है, तो है ना, कितना बड़ा है, और राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं, उनसे कितने कितने जिले लगते हैं, उन जिलों के नाम क्या क्या हैं, ठीक, सबसे ज्यादा किससे लगते हैं, राजस्थान के टोटल सीमावर्ती जिले कितने, टोटल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं, है ना, और ऐसे जिले कितने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, ऐसे दो ही, है ना। और ऐसे जिले कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और ऐसे जिले कितने हैं जो सिर्फ एक जिलों के साथ जीवना, मतलब जो बहुत कम जिलों से सीमा साझा करते हैं, ऐसे जिले कितने हैं जो 2 जिलों से टच में है, ऐसे जिले कितने हैं जो 3 जिलों से टच में, ये सारा हमको कवर करना है, ठीक है। और 2021 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े देखना है, लिंगानुपात कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, और ऐसी सारी कुछ मृत्यु दर कितना है ना, ये सब ग्रामीण जनसंख्या कितनी, शहरी, हालांकि ये देखे तो नहीं लेकिन जीवन था, शहरी जनसंख्या कितनी, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी बहुत सारी बातें कि पाकिस्तान से कितने जिले लगते हैं हमारे, और पाकिस्तान के हमारे से कितने लगते हैं, ये सब, लेकिन इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देना इसमें। नदियों में नदियां तो पढ़ेंगे, इसकी साइड नदियां भी कवर करेंगे, नदियों के साथ साथ नदियों की साइड नदियां भी कवर करेंगे, जैसे माही की साइड में यहाँ सभी साइड, हाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत डिटेल से पढ़ना होगा हमको, मोरसल के बारे में पढ़ना होगा, अरावली के बारे में पढ़ना होगा, हाड़ौती मैदान के बारे में पढ़ना होगा, दक्षिण पठान के बारे में पढ़ना होगा, मदरसों को अपन अर्ध शुष्क 2 हिस्सों में बांटते हैं, अर्ध शुष्क को 4 हिस्सों में बांटते हैं, शुष्क को फिर ज्यादा 2 हिस्सों में बांटते हैं, अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, और इन 3 भागों को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं ना, दक्षिण को भी 2 भागों में करते हैं, उत्तर को भी 2 भागों में करते हैं, और यहाँ कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ना, जैसे अपने दक्षिण अरावली में गुरुशुकर सेर है, जलगा है, अचलवाड़ा देलवाड़ा है, अचलवाड़ी है, और ये सब ऐसे कुछ है। इसके अलावा कुछ 2 है मध्य अरावली की, है ना, रघुनाथगढ़ वगैरह, ये अपने उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हो जाती है, कुछ रघुनाथगढ़ और ऐसे कुछ है ना, ज्यादा ध्यान नहीं मिल जाएगा। और इसके अलावा पहाड़ियाँ वगैरह ना, ये अपने हो गया मुरसल हो गया, मुरसल में
नागौर उच्चभूमि की क्या विशेषता है, शेखावटी की क्या विशेषता है, घग्गर की क्या विशेषता हो जाती है, लूनी वाले सेगमेंट की क्या विशेषता, इन चारों से विशेषता भी पढ़ेंगे अपन। मुरसल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मुरसल में कौन कौन से बालू का स्तूप वगैरह बनते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, बालू का स्तूप रहित प्रदेश कितना है, ठीक है। और मर्सरीकरण का मार्च किसके कहते हैं, मर्सल दिवस कब मनाते हैं, ये सारी बातें यहाँ गिवन है ना मर्सल के बारे में। इसके बाद अपन अरावली हो गया, अरावली के बाद अपन दक्षिण पूरी मैदान को देखिए, पूरे मैदान 4 नदियों से बना है, बनास है, फिर बाणगंगा वगैरह, चंबल वगैरह है, और एक और अपने माही नदी वगैरह रहती है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण का मैदान है, दक्षिण का पठार जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, विंध्यन और करार में, है ना। इनमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, और जैसे चंबल बेसिन में क्या महत्वपूर्ण बात है, बनास बेसिन में क्या महत्वपूर्ण बात है, माही बेसिन में क्या महत्वपूर्ण बात है, और एक बाणगंगा बेसिन में क्या महत्वपूर्ण बात है, ये सब अपन कवर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है खास। तो ये सारे सेगमेंट जो हमको पढ़ने हैं, है ना। 3 लेसन है हमारे, अफातन हमारा लास्ट लेसन है, कुछ कुछ तो बहुत सारा अपन देख चुके हैं, अब ज्यादा समय नहीं पड़ेंगे, कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे सिर्फ, है ना। पहले लेसन में हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, अब उन पॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल से जाने की कोशिश करेंगे, मुश्किल से 20 मिनट का समय लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट लेसन है हमारा राजस्थान का स्वरूप। राजस्थान का स्वरूप क्या है, राजस्थान का स्वरूप, इसमें कितने कितने पहलू हैं, कौन कौन से पहलू, बहुत सारे पहलू मेंशन है, ठीक है। पहले अपन देख लेंगे अक्षांश देशांतरी, अक्षांश एक एक को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते चलेंगे। अक्षांश देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, उसके बाद हो जाएगा इसमें वो क्या पढ़ सकते हैं, पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले मतलब जो भी राज्य है उनके जिले, ठीक है, पड़ोसी जिले वगैरह हो जाएगा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अक्षांश देशांतर, इसका नामकरण को लेकर कुछ कुछ बातचीत हो जाएगी, है। और जनसंख्या, जनगणना मतलब जनगणना हो जाएगा, जनगणना। इसके अलावा और क्या है, देखो इसमें है अपने पड़ोसी राज्य वगैरह है। उसके बाद हाँ नाम, एक तो नामकरण हो जाएगा, उसके बाद जिलों के उपनाम, जिलों को किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये सब अपन कवर करेंगे। उसके बाद संभाग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना। उसके बाद जो नए जिले गठित हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और 33 जिले, जो 33वां जिला कौन सा है, 36वां जिला कौन सा है, 25वां जिला कौन सा है, ये भी अपन पढ़ेंगे। देशों से तुलना करेंगे इसकी, किस देश कितना बड़ा है, किस देश कितना छोटा है, ये सब कवर करने वाले हैं। इसके साथ इसकी अक्षांश देशांतरी विकरणों की लंबाई चौड़ाई, ये सब तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की भौतिक स्थिति, भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप को अच्छे से पढ़ना होगा। भौतिक स्वरूप में अपन ये तो पढ़ेंगे, अरावली वगैरह इन सबको डिटेल से। भौतिक स्वरूप अपन सबसे पहले मौसम पढ़ेंगे, मौसम के बाद अरावली पढ़ेंगे, अरावली के बाद अपन दक्षिणी पूरी पठार पढ़ेंगे, और अपन हाड़ौती का दक्षिणी पूर्वी मैदान फिर हाड़ौती का पठार वगैरह पढ़ेंगे। और राजस्थान में कैसे रिलेटेड होता है, अक्षर से देशांतरी, पड़ोसी जिले हैं, नामकरण है, जनगणना है, उपनाम है, संभागीय जिले वगैरह हो जाते हैं। और इसके अलावा संभाग किसने शुरू करा, किसने बंद करा, संभाग वगैरह ये सब है। और कर्क रेखा को लेकर कुछ बात देखनी, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातें वगैरह, ये सब इसमें अपन कवर करेंगे। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में और कुछ याद आ रहा है क्या आपको। राजस्थान का भौतिक स्वरूप मतलब राजस्थान से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी, कितने अंतर्राज्यीय जिले हैं, राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी कि कितने सीमावर्ती जिले के लिए कितने आंतरिक जिले हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ, कितने ऐसे जिले जो एक जिले के साथ, कितने ऐसे 2 जिलों के साथ, कितने ऐसे 3 जिलों के साथ, कितने ऐसे हैं जो पंजाब है, हरियाणा है, इन सबसे लगते हैं। ये सब सामान्य जानकारी में कवर करेंगे ना। अक्षांश देशांतर इस तरीके हो जाती है, जनसंख्या वगैरह तो कुछ नहीं बचा। अक्षांश देशांतर देखो तो तुमने 23 से लगा 30 तक आ जाता है, 6 9 से लगा 7 8 तक आ जाता है। पीछे का ध्यान रखो, 1 2 ऐसे ही ध्यान रखो, खाली थोड़ा थोड़ा होता है बस। अक्षांश देशांतर हो जाता है, और ये कुछ 800 850 के तकरीबन इसका विकर्ण हो जाता है, और ये वाला विकर्ण हो जाता है, और ये वाला विकर्ण अपने 750 के राउंड है। उत्तर का कोना आ जाता है, सिलोना आ जाता है, कटरा आ जाता है, और यहाँ पे अपने सम तहसील वगैरह आ जाता है। बस ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अक्षांश देशांतर की जो अपने सब लोग बाद में पढ़ेंगे। अक्षांश देशांतर में ऐसी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। पड़ोसी जिले कौन कौन से, तो बोले पंजाब, पड़ोसी जिले है ना, अलग अलग, जो पंजाब आ जाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह आ जाता है। पंजाब से अपने 2 जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश से अपने 10 जिले लगते हैं, गुजरात से अपने 7 8 के अराउंड लगते हैं, और यूपी से अपने 7 8 जिले के अराउंड लगते हैं। मुझे एग्जैक्ट ध्यान है ना। और इसके बाद देखो कुछ एग्जैक्ट ध्यान है, कुछ ध्यान नहीं इतना। 7 जिले लगते हैं शायद हरियाणा से, है ना। और फिर अपने यूपी से भी 2 लगते हैं, और पंजाब से भी 2 लगते हैं, और 7 2 7 है ना। एक खाली गुजरात का पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कितना, ठीक है। अब कौन कौन से जिले लगते हैं, तो ऊपर अपने हनुमानगढ़ वगैरह पंजाब लग जाता है। और नीचे है तो अपने ने ट्रिक बनाई थी, ये देखो हमने इन जिलों को याद रखने, राजस्थान के कौन से जिले इन राज्यों के जिलों से टच करते हैं, ट्रिक बनाई थी। तो हमने कहा था कि जो अपने डीओ वगैरह है ना, ये सब डीए वगैरह ऐसे डीओ से जुड़ी हुई ट्रिक थी। एक अपने 3 4 ट्रिक थी, एक अपने पता नहीं, हाँ जी, ये हज पे जाते इससे जुड़ी हुई ट्रिक थी। एक और ट्रिक थी बड़ी छोटी सी, शाहरुख खान से जुड़ी हुई ट्रिक थी, वो शाहरुख खान कुछ नचाता है ऐसा करके, है ना। तो अपने डीओ हज है, और अपने ये डीओ वगैरह, डीओ नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, डीओ ये कुछ अधिकारी वगैरह होता है ना डीओ। इसके अलावा अपन हरियाणा से भी जानते हैं, फाजिल का, गंगानगर, हनुमानगढ़, सारे गुजरात, ये सारे हो गए 3 4 ध्यान रखते। और
सारी ट्रिक्स हो गई क्या। तो लघु से भी ट्रिक बता दी, अगर आपने इससे पहले चलेंगे तो आपको ट्रिक समझ आ रही है, मैं पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है। उसका नामकरण को लेकर तो सबसे पहले एक व्यक्ति आ जाता है अपने कर्नल जेम्स टोड आ जाते हैं, मोर्टेंसी आ जाता है, थॉमस आ जाता है, ये अपने राजस्थान और राजस्थान कहते हैं, टोड आ जाता है, जो थॉमस आ जाता है और कर्नल जेम्स टोड आ जाता है ना। मोर्टेंसी आ जाता है, फिर थॉमस है, फिर टोड, ऐसा करके 3 नाम है। फिर राजस्थान ऐसा करके तीनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना एक बसंत का शुरू अभिलेख था जो 625 ईसा पूर्व में आता है, और जिसमें ना सबसे पहले राजस्थान कहा गया है, और ये सभी जानकारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। उसके बाद देखो नामकरण को लेकर सारा हो गया। जनगणना देखो तो अपने 72 के आसपास पुरुषों की जनसंख्या है, बहुत तो नहीं है सर, 79 के आसपास है, महिलाओं की जनसंख्या तो इतनी 70। इसके बाद 2 लेसन में पढ़ने, एक तो अपने को पढ़ना है नदियां कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सबसे ठीक ठाक यही उसका नदियां तो बहुत थोड़ा सा पढ़ने वाले। उसके बाद अपने जो नए उपखंड कटी तो उनमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, तो ये अपने हो गया इससे नामकरण से जुड़ा हो। जनगणना से ना मैंने खाली जनसंख्या बताई 3.85 के तकरीबन अपने राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्रफल 3,42,000 है ना, तो ये मैंने 2000 बातें पहले बता दी। और उसके बाद 928 अपने शायद जनसंख्या का साक्षरता अनुपात है ना। उसके बाद 888 अपने छोटे बच्चों का लिंगानुपात वगैरह, और बड़े बच्चों का लिंगानुपात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, मुझे कंप्लीट इतना ही ध्यान आ पाया, ठीक है। उसके बाद अपन जनगणना देख लेना, उपनाम वगैरह देख ले तो अलग अलग, जैसे कि अपने रेड डायमंड धूप को कहते हैं, वेनिस वगैरह, और जरू को शहर, घंटियों का शहर, मोनीसीराम है ना, मोनीसी झारखंड को कहते हैं, घंटियों का शहर अपने इसी को कहते हैं, उदयपुर को अपने जीरो का शहर कहते हैं, और तश्तरी नुमा वीना जैसे आकृति वाला है ना, कोटा को अपने उद्योग नगरी वगैरह कहते हैं, शैक्षिक नगरी वगैरह कहते हैं। उसके बाद अपने स्वर्ण नगरी अपने जोधपुर के कहते हैं। उसके बाद ऊन मंडी अपने विधान वगैरह कहते हैं, गंगानगर को अपन अंदर का कटोरा धर्मंगढ़ ज्यादा बताने रखा। उसके बाद एक और है ना अपने वो अपने अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी वगैरह है ना, और उदयपुर वगैरह होता था, वायु खास अपने उसको कहते थे, अपने सूर्य को कहते थे, और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं इनके। और एक अपने नागों के कहते हैं, वो अब दातु नगरी वगैरह कहते थे, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जिलों के अलग अलग नाम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसा नहीं खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद अपने जयपुर में पेरिस वगैरह कहते हैं, जयपुर राजधानी दही से। उसके बाद अपने उपनाम हो गए। उसके बाद संभाग है तो संभाग अपने है ना, सीकर संभाग बनाए, पाली संभाग बनाए, बांसवाड़ा संभाग बनाए। सीकर तो शायद जयपुर तोड़ के बांसवाड़ा अपने पता नहीं कौन सा संभाग तोड़ा, उदयपुर शायद, पाली पता नहीं किसको तोड़कर, ये बात इंपोर्टेंट है। ये 7 अगस्त 2023 की बात है, ये 3 नए संभाग हुए। उसके बाद अपने संभागों में और भी देखे तो ऐसे तो अपने ऐसे अपने कुछ जिलों बस संभाग हो गया, बस इतना ही जाएगा संभागों में। और उसके बाद जिले वगैरह होता है, देखो 33वां जिला अपने प्रतापगढ़ माना जाता है, ये 2008 में, और 51 में 3-4 जिले बनते हैं, 12 है, 200 राजसमंद, सब 51 बने, जैसे 2019 में 2023 में अपने 19-20 जिले बने ना, वैसे 51 का समय था जब हमारे यहाँ पे राजस्थान के 3 जिले बने थे, 212 और राजसमंद, ठीक है। इसके बाद अपन देखिए तो इससे पहले भी 2 जिले, 1956 जब हमारे एकीकरण हुआ था 1956 के समय, उसके बाद 72 में बना एकीकरण हुआ था, उसमें अजमेर नया जिला बना था। शुरुआत में अपने 25 जिले थे, निर्वाल के द्वारा सभा की व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी शायद 1949 में, ठीक है। और राजस्थान नामकरण को शायद 1949 के दरमियान अपना लिया गया था, चौथे चरण में अपने संभाग वगैरह आए थे अपने, कौन हरी हीरा लाल कोई था, वो संभाग व्यवस्था जो कराया था, मोहनलाल चौहान ने इसको बंद करवा दिया था। फिर हीरालाल शास्त्री लेकर आया था, हरिदेव ने वापस शुरू करवाया था, ऐसा कुछ है, ठीक है। और फिर अपने आ जाते हैं और बातें आ जाती है, समाज वगैरह अपने कंप्लीट हो गए। फिर राजस्थान से बड़ा छोटा मैंने आपको बताया, तो राजस्थान अपने श्रीलंका से 5 गुना, अपने नेपाल से 2.5 गुना, और जापान के लगभग बराबर है, और सबसे इजराइल इससे शायद 13 गुना बड़ा है। और बस ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा इससे छोटा सब, ठीक है। उसके बाद आप एक रेड रेखा से 32.32 है, और एक इसका 1070 सीमा लगती है, ठीक है। ये सारी बातें हो जाएगी अपने। और अपने कर्क रेखा देखो, बांसवाड़ा चिखलेगांव डूंगरपुर चिखलेगांव सब बांसवाड़ा के एक बोर्ड पेड़ा से अपने कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा सब नजदीक पड़ता है, और गंगानगर में गंगानगर सब दूर लगभग पड़ता है। गंगानगर में गंगानगर जो है वो बेसिकली अन्य का कटोरा रहता है। गंगानगर से जुड़ी कुछ और भी बातें आ रही है, ठीक है। उसमें देशों आ जाते हैं, देशों क्या लिखा, किन देशों से पता छोटा बड़ा ये देख लिया। उसके बाद धोती चोरी के बारे में जानेंगे, तो धोती चोरी देखो वो पेंजर पेंदला से ये सब अपन कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो मैं 4 बुक्स बनाए, 4 बुक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, 4 बुक्स में जैसे बोलते ज्यादा 10 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा सा चार्ज हो, ये चल रहा हो भगवान करके, ठीक है। तो अपने पास ज्यादा समय नहीं है, अपने पास 18 मिनट हमारे हो चुके हैं। 1 मिनट रुकेंगे, जरा समय देख लूँ, चार्ट देख लूँ अभी तो हमारे, ओ माई गॉड बच्चों, अगर 10% चार्ज रहा हो मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा मिला ये तकलीफ है, ठीक है। अब मजा आ रहा था आपके साथ, मिलते हैं ऐसे ही सेशन अब इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए। तो शायद 5 मिनट के लिए और अपने पास समय है, ठीक है। 5 मिनट का और समय, 5 मिनट के लिए और जुड़ सकते हैं, तो काम कर देगा शुरू करते उस आगे। तो हमने ना बहुत सारी कर्क वगैरह सारी जानकारी हमें पढ़ी थी, जिले और संभाग वगैरह, देश वगैरह, भौतिक अरावली वगैरह, भौतिक स्वरूप बता रही थी, बढ़िया समय आपको। देखो राजस्थान में भौतिक स्वरूप कैसे जाना, सब बेटा मुझसे आता है, मुझसे आता है लास्ट में अरावली आ जाता है मौसम में, फिर अरावली है, फिर हाड़ौती है, फिर दक्षिण के बारे में बताना, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बतानी है, उनको क्या क्या है इनके बारे में जानकारी। तो 40 आ जाएगा इनमें ना। जनसंख्या बताओ, जनसंख्या देखो 40-10 मैंने लाइन से बता दिया, आप 40-10 लाइन से जोड़ लो। 40 शुरुआत में 40 पूरा फिर अधूरा
40 से 39 10 जगह 11 है। इसके अलावा और भी जानकारी जैसे कि कब बने तो प्लिस्टोसिन युग आ जाएगा, फिर एक को छोड़ के फिर प्लिस्टोसिन है, फिर प्री कैम्ब्रियन है, फिर कैम्ब्रिज युग करके कुछ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपने क्षेत्र में कितना है तो 61 आ जाएगा, फिर अपने 9 आ जाएगा, फिर अपने 23 के आसपास है, 6.8 के आसपास है, ठीक है। लाइन से बता दी सबसे पहले, जैसे लाइन से है ना राजस्थान में जैसे लाइन से ये भौतिक प्रदेश है ना, ठीक वैसे बताएंगे मैं आपको। सबसे पहले अपने हौसला आ जाता है, फिर अपने अरावली जाता है, फिर अपने पूरी मैदान वगैरह आ जाता है, फिर अपने हाउस वगैरह, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन का होता है बस। इसके बाद मिट्टी तो अपने जानती हैं, जो मुसलवाली पड़ती वगैरह हो जाएगी। पूर्वी में अपने जरूर वगैरह, दिशा में वहां में अपने काली वगैरह हो जाएगी ना, पूर्वी में अपने जरूर वगैरह, वहां पे अपने काली वगैरह, बस 4 ही हिस्से अपने। फिर इसका है ना विस्तार, देखो उत्तर का उत्तर नहीं, दक्षिण लास्ट में शुरुआत में उत्तर आ जाएगा, लास्ट में दक्षिण आ जाएगा, बीच में अपने पश्चिम है ना, मतलब उत्तर पश्चिम से जो शुरुआत उत्तर से हुई, यहाँ अपने उत्तर आ जाएगा, यहाँ अपने दक्षिण आ जाएगा शुरुआत में, फिर दोनों में शुरुआत में पूर्व आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा पश्चिम। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, अरावली के बारे में, फिर अपने पूर्व मैदान के बारे में, हड़द के बारे में ना, 4-5 इन्फॉर्मेशन बताई मैंने आपको। एक और है मुझे कुछ से ध्यान आता है, एक तो समय काल वगैरह है, और एक जलवायु कैसे वजह से, हाँ जलवायु ध्यान रखना, एक तो मुश्किल नहीं है, फिर पांच भी आते अच्छी याद है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखोगे, बोलते जा रही हूँ आप सुनो बस, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐसे ही है कुछ प्लिस्टोसिन, एक तो युग है, और एक और ऐसे कुछ से गोडवाना किसका अवशेष है, तो एक तो गोडवाना दूसरा, चौथा नंबर में गोडवाना, और शुरुआत में देखो प्लिस्टोसिन और प्लिस्टोसिन नहीं पता नहीं क्या है, लेकिन दूसरे और चौथा नंबर पे गोडवाना। मैंने लगभग सारी बातें बता दी आपको, मिट्टी बता दी, जनसंख्या बता दी, जलवायु बता दी, समकाल बता दिया, ढलान बता दिया, है ना, कहाँ से स्टार्ट कर। तो ये अपने भौतिक प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बताओ अब थोड़ा सा भौतिक प्रदेश को क्लासिफिकेशन देखो। देखो शुष्क मरुस्थल को बाल को और अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन 4 भागों में बांटते हैं, गंगा, ऋषिका, नागोदय और एक लूनी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपने अरावली को उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण मध्य और उत्तर होगी। फिर हाड़ती को अपने चंबल नदी, चंबल, बनास, माही और बाड़मेर, इन चारों नदियों मार्ग कर्क के बारे में जानने को ज्यादा जानने को नहीं, सामान्य जानकारी मैंने क्या कहा था, सामान्य जानकारी क्या क्या कवर करेंगे, सामान्य जानकारी में हो क्या सब कुछ हो गया, राजस्थान का विस्तार वगैरह, ऊपर से नीचे अक्षांश देशांतर, कितना डिग्री अंतर है तो 4.84 का अंतर है देशांतर में। देशांतर मतलब कि खड़ी रेखा है ना, एक्शन यानी आड़ी रेखा है, तो कितना अंतर है 8.47 है ना। किससे छोटा किससे बड़ा, तो सब जानिए। अब मुझे लगता है कुछ खास हो जाओ, अब थोड़ा सा मिटाते हैं, दूसरा लेसन पढ़ेंगे। कौन सा दूसरा लेसन, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अपना रजिस्टर एक बार टूटेंगे, एक मिनट बच्चों में थोड़ा सा शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत रिवाइज कर पाएंगे। देखो राजस्थान में बहुत तो अपना हो गया कंप्लीट। अब पढ़े हमने राजस्थान के जो नए बेसिक जिले होंगे, उन जिलों के नाम है बालोतरा, नूरगढ़ है ना, साचोर है, खेरथल, तिजारा, एक मिनट है ना। अब राजस्थान के बहुत स्वरूप 19 जिले में ज्यादा कुछ नहीं, ये जिला उससे बना, वो जिला उससे बना, ये जिला उससे बना, ये नए जिले, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपने को ध्यान रखना जिलों के बाद राजस्थान की नदियां, देखो चमन नदी के बाद चक्रवर्ती, रामदेव, बनास, ये सब नदियां साइड में 9 किलोमीटर 250 में राजस्थान में थी। इसको साइड में बहुत सारी चमन नदी की साइड नदियां, गंगा, बनास, सब में 1-2 आती थी, मुझे भी ध्यान तो नहीं आ रही, लेकिन पेज पूरा ध्यान आ रहा है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ऐसे करते करते अपना चैप्टर पूरा हो जाए तो बढ़िया है। लास्ट चैप्टर अपना था क्या है, मिट्टियाँ वगैरह, नदियाँ, चमन नदी में 450 में लंबी रेडिएटर जो होगी, बाकी जो जुड़ी वो इसकी बाई तरफ से मिलती है, इसमें है ना कुछ सही परियोजना भी मुझे कहाँ के ध्यान आती है, वाकई नदी पर सही पड़ा तो बनास नदी पड़ी, हमने चमन नदी पड़ी। एक मिनट, तो बनास नदी होगी अपनी। उसके बाद क्या है, लूनी नदी, साबरमती नदी, देखो अपने कोई शरदा डीसा नगर बता नहीं कौन सी नदी पड़ रही, नदी अपने नंदा नदी जो अपने है ना, अरुंधति, आमटे वगैरह काफी नदी है, जो पता नहीं कितनी लंबी, कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा। एक अपनी साबरमती नदी, एक अपने लूनी है, कौन सी वैसे ही गुड़ोजन बढ़िया है ना। तो ना कौन सी नदी है अपने, अमृत नदी, नट नदी, पोमरत नदी, पोटापास वगैरह, 495 वगैरह, नाली, हकरा वगैरह, ये सब कहते हैं। और लील नदी साइड में लील मिट्टी जो सागी, खारी, बुनिया वगैरह है ना। उसके बाद कौन सी नदियाँ होगी, लील, साबरमती होगी, काकने वगैरह, गुजिल वगैरह है ना। और अपने वो मिठा वगैरह कुछ पड़ती है, और एक और कोई मसूरी वगैरह, खारी, बांडी, ये तो सब नीली की साइड में है ना। कुछ नदियाँ मुझे ध्यान आ रही है ना। उसके बाद हमने कुछ ना बहुत सारे लास्ट में बहुत सारी नदियाँ पड़ी थी हमने। और कौन से संभाग है, देखो एक अपना कोई संभाग है, इसमें ना तीनों तरीके की नदियाँ, तीनों तरीके के फल होते पाए, शायद अजमेर संभाग में
तो बस कुछ और समय। तो अब कौन सी नदी है बच्चे, मुझे कुछ खास नदी याद नहीं आ रही है बच्चों। नदी में कौन कौन सी नदियाँ पड़ी थी, अफातन थोड़ा था हमने, अफातन सबसे पहले हमें काफनी मसूरती वगैरह कोई अपने वो, इसके अलावा अपने वो साबरमती नदी वगैरह, तो साबरमती बड़ी है। साबरमती अपने कहाँ से निकलती है, गुजरात की महत्वपूर्ण नदी साबरमती नदी है ना। माही नदी पड़ी थी, छप्पन का मैदान वगैरह है, देसी गंगा वगैरह है, गिलेरी वगैरह है। नदी के बारे में क्या बता सकते हैं अपन, देखो नदी बने में हो गया है ना। एक और अपने बीकानेर चूरू समाज में कोई नदी नहीं है ना। और क्या बताओ नदी के बारे में, देखो एक जवाई है, खाली है, मिठड़ी है, नदी है। बात संप्रदाय वाली कौन सी नदी में याद करी थी, वो कांडोल है, परवा नदी शेर कर दुर्ग बना हुआ है ना। और एक और अपने खाली है, डांडी है, लीली, मिठड़ी, जवाई है, सुगी है ना। और नर्मदा नदी है। और एक और अपने ताप्ती नदी है, रुंधती आमटे वाली कौन सी नदी है, नर्मदा नदी ज्यादा, रुंधती आमटे वाली है ना। जो भी मुझे याद बता देती हूँ आपको। एक नदियों के बारे में चित्र बनाती है जिसमें, हाँ सोम माही नदी को अपन मोरिने, सोम है, चाप है, सब नदियाँ पड़ती है, बेणेश्वर और उनको नदियाँ कौन सी प्रपात है, चुलिया प्रपात है ना। एक तो एक रामेश्वरम में एक संगम है, और एक और कौन सा 4 संगम पड़े थे, संगम पड़े थे। एक टोंक है, टोंक में एक 2 संगम है अपने, दो नहीं बनास वाले है टोंक में, तो एक जोधपुरी संगम है, टोंक संगम में है ना। हाँ तो बच्चों थोड़ा और रिवाइज करते हैं, कुछ और करते हैं। चमन नदी कर लिया, लूनी नदी कर लिया, माही नदी कर लिया, साबरमती नदी कर ली, नर्मदा नदी कर लिया, वो संभाग कर लिया हमने। और अब सहायक नदियाँ ना, लूनी की बहुत सारी सहायक नदी पड़ी, चंबल की बहुत सारी सहायक नदी पड़ी थी, लूनी की है सहायक नदी, पूरा पेज ध्यान आ रहा मुझे सहायक नदियों का। चंबल नदी को भी सहायक नदियों का पेज ध्यान आ रहा, एक अपने साबरमती का भी पेज ध्यान आ रहा। साबरमती कहाँ थी, माही नदी का भी मुझे पेज ध्यान आ रहा, यहाँ लिखा हो तो माही नदी के बारे में। अब तो मुझे लगता है कुछ खास बचा हुआ नदियों के बारे में, सब जो भी था हमने बता दिया आपको। सेशन खत्म कर लेंगे ऐसे ही छोटे छोटे लोट में खत्म करते हैं आपको सेशन। आज हमने बौद्धिक स्वरूप को पढ़ा, हमने कुछ जिलों को पढ़ने की कोशिश करी, याद रखने की कोशिश करी, और कुछ देखो तब तक के लिए जय।